हमारा जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लड़े हैं और जीतेंगे। ये आपकी ताकत है और ये बहादुरी है जो आज प्रशासन को हमको दिखाना है। दिखाओगे ना? लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो शासन प्रशासन जो आदिवासियों के साथ में उनके जल जंगल जमीन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो उद्योगपति लोग, व्यापारी लोग जो सही कई प्रकार से हमारे ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, हमारी जमीनों पे, हमारी महिलाओं पे। कई बार मैंने बोला है मंच से कि हमारे जिस देश में जो आदिवासी समाज है उस पे सबसे ज्यादा अटैक हमारी जमीनों और हमारी महिलाओं पे हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत और पॉलिटिक्स की उनके पॉलिटिक्स का शरण जो मिल रहा है यहाँ के लोगों को, उसके कारण हमारी जमीनें जो छीनी जा रही है। तो हमारा समाज हमारी जमीन को 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। हमने नारा दिया है, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। साथियों, जो जिस प्रकार से जो क्षेत्र में जमीनें गई है, जिस गांव के साथी लोग यहाँ खड़े होंगे तो पूछा होगा, आप लोगों से भी कोई अधिकारी आए होंगे, पूछा होगा कि ये जमीन किसकी है, क्या है, कुछ तो जानकारी, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, आपको बताया होगा। लेकिन हमारे भोले भाले लोगों को पता कुछ नहीं रहता है। हमारे लोग जब कोई बड़े गाड़ी लेकर आ जाते हैं, हमारे गांव में घुस जाते हैं, तो हमारे लोग बहुत भोले भाले और सम्मान वाले होते हैं। तो आए हमारे गांव में सम्मान के साथ उसको बिठाते हैं, चाय और पानी पिलाते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो आपके गांव में घुसपैठ करने आए हैं, वो आपकी जमीन पे कब्जा करने आए हैं। तो आप पूछो उनसे पहले कि हमारे गांव में किसकी परमिशन से आए हो। आपकी जो ग्राम सभा होती है उसको मजबूत करना है और ग्राम सभा के माध्यम से हमारी जमीनों को बचाया जाना चाहिए। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात कह दी और हम लेट हो गए, लेकिन हमारी जमीन 1 इंच हमारी जान चले जाए लेकिन हम जमीन नहीं देंगे साथियों। और ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में है हमारी जमीन की लड़ाई। ये सिर्फ अलीराजपुर की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत की। तो हमको लड़ने की जरूरत है। हमको यहाँ की जो आजकल क्या है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपको सही नेता चुनकर आपको भेजना है और हमारी जमीन को बचाना है, न कि हमारी जमीन को गैर लोगों को बेच दे। और हमको पौवे में पीटने की जरूरत नहीं है साथियों। समझ रहे हो कुछ बात है? पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हावी हुई है, तो ऐसी पॉलिटिक्स ना होना कि हमारे समाज को खत्म कर दे। ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, अभी आपको सवाल करने की जरूरत है कि ये हमारी जमीन कहाँ गई है, किसको दे रहे हैं। अभी समय आ गया है आपको सवाल जवाब करने का कि हमारी जमीन किसको दी है। पूछना चाहिए। गांव में ऐसे लोगों को घुसने मत दो। कोई भी कलेक्टर, एसडीएम बिना परमिशन के आपके यहाँ अंदर नहीं आएगा गांव में। ग्राम सभा का पावर आपको हमारे साथियों ने बताया होगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी और समय का भी अभाव है। लेकिन जिस प्रकार से आज इतनी बारिश में आप खड़े हो, इसी प्रकार को इस जमीन जो गई है, जा रही है, उसको बचाने का आज प्रण लेना पड़ेगा आपको साथियों। आज ये एक आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, इसको लगातार चलाने की जरूरत है और लगातार एकता की ताकत में रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से जो आयोजन रखा है, जो ये आंदोलन रखा है, हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत करी है, तो आपको इनके साथ कंधे से कंधे मिला के हमारी जमीन बचाने की जरूरत है साथियों। लड़ोगे ना साथियों? आगे तक जब तक हमारी जमीन हमारे पास नहीं आ जाती, हमको देने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लड़ोगे ना सभी और जीतेंगे भी। और ऐसे गुंडे बदमाश को भगाने की भी जरूरत है। और ये सीख लो 2023 में कि आपके साथ क्या होने वाला है, ये आपको सीखने की जरूरत है। हम आदिवासी लोग हैं, हमारा जल जंगल जमीन हमारी
हमारी ताकत और पहचान है। इस देश का मालिक आदिवासी है, तो हम हमारा जल जंगल जमीन लेके रहेंगे और जो बाहरी आए हैं उनको भगा के रहेंगे। ये आपको प्रेरणा लेके जाना पड़ेगा। और हमारे जो भी साथी आज जो मेहनत कर रहे हैं, समाज को एकत्रित कर रहे हैं, उनके साथ आपको खड़े रहने की जरूरत है साथियों। क्योंकि सरकार आजकल हमारे जो राइट्स है उसको सब बदल दिया है। जो हमारे संविधान में हमारा जो अधिकार दिया है उसको तोड़ मोड़ के रख रहे हैं। हमको जानने की जरूरत है, हमको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, संविधान पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो आ रहे हमारे पास समझा दिया, नहीं ऐसा है वैसा। हमको ये फालतू बातों में रहने की जरूरत नहीं है। हमको जो हमारे राइट्स है, जो संविधान में दिया, उसको पढ़ने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा हमारी महिलाओं को आगे लाओ, क्योंकि हमारे पुरखों ने भी लड़ाई लड़ी। इतिहास ऐसा है कि महिला समाज में सबसे पहले प्रावधान महिलाओं का होता है, तो हर लड़ाई, आजादी की लड़ाई में सबसे पहले महिलाओं को योगदान रहा है। तो इस लड़ाई में भी हमारी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का योगदान होना चाहिए साथियों। आज हमारी अकेली बहन खड़ी है, और भी है साथियों, लेकिन ऐसी बहनों को आज निकालेंगे घर से, तभी हमारा समाज और हमारे जल जंगल जमीन बच सकता है साथियों। हमारी महिलाएं हमारी ताकत है। आज की तारीख में हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है, तो हमको ही आगे आना पड़ता है। तो हमारी बहनों को जागृत करने की जरूरत है। आपके अधिकार क्या है? आज हमारे महिलाओं के साथ में गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार होता है। कई महिलाएं हमारी गायब हो गई, आज तक कोई सरकार ने पता नहीं लगाया कि आदिवासी महिलाएं कहाँ गई है। तो ऐसी नीतियां सरकार हमारे खिलाफ में ला रही है। हमारी बहनों को मजबूत करने की जरूरत है। ग्राम सभा में हमारी बहनों को बिठाओ, आप समझाओ कि ग्राम सभा में हमारी बहनों को क्या क्या अधिकार दिया है। ऐसा मत बोलो कि वो घूंघट में बाहर अंदर बैठेगी। आप घूंघट में बाहर लाओ, उसको चौपाल में बिठाओ, और क्या क्या अधिकार है, और एसपी और कलेक्टर से बात करने की ताकत रखती है। ये बात समझने की जरूरत है साथियों। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी आज प्रशासन के सामने हम बात रखेंगे, उसको हमारे जो साथी है क्या बात रखने के मुद्दे हैं। हमारा सिर्फ मोटो है हमारा जल जंगल और जमीन। किसी भी परिस्थिति में हम सरकार को नहीं देंगे। तो ये हमारा है उद्देश्य, हमारा यही लेके चलना है, और आपको आखिरी तक लड़ाई लड़ना है साथियों। ऐसा नहीं कि कम बढ़ गए, आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, ऐसा हमारा आंदोलन कमजोर होता है। इसलिए आपको ताकत के साथ में ये जो साथी खड़े हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है साथियों। आपको आखिरी तक लड़ाई लड़ना है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि ये आज आखिरी लड़ाई है, आगे तक लड़ना है। आपको इधर उधर बिखरने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अभी चुनाव आ गया है, आधे इधर गए, आधे उधर गए, आंदोलन था। आंदोलन को हमेशा ताकतवर बनाने की जरूरत है, आप लोगों को बनाने की जरूरत है साथियों। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जोहार जिंदाबाद। और यहाँ के प्रशासन को मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमारा ट्राइबल और मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र है। अगर इस प्रकार से हरकतें हमारे समाज और हमारी जमीनों को पीछे करोगे, तो हम यहाँ से बाहर भगाने की भी ताकत रखते हैं। ये ध्यान रखें, ये अलीराजपुर का मामला नहीं है, सब पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। और जहाँ जहाँ ऐसा होगा, हम इस प्रकार आंदोलन करके सरकार को हम जवाब देंगे साथियों। ये हमारा इतना ही कहना है, और माफी चाहूंगी ऐसे में लेट हो गई। और